और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, कल एकादशी का मेरा व्रत था। मैं आप लोग को कथा नहीं सुना पाई क्योंकि मैं कल बरेली गई थी। इसलिए मैं आज आपको विजया एकादशी की कथा और व्रत का महात्म्य बता रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार से सुनिएगा दोस्तों। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी व्रत विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे पांडु नंदन, एक बार देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी से बोले कि हे देवर्षि, विजया एकादशी का व्रत अति प्राचीन और पाप नाशक है। यह सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब 14 वर्ष का वनवास किया हुआ था तो सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहां रावण ने बड़ी ही चतुराई से श्री राम जी की पत्नी सीता का हरण किया था। सीता के वियोग से व्याकुल हो करके और सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। आगे जाने के बाद उन्हें वीर वही जटायु के दर्शन हुए, जिनकी आयु लगभग क्षीण हो चुकी थी। तत्पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का व्रत किया, सुग्रीव के साथ मैत्री हुई, बाली का वध हुआ। उसके बाद श्री राम जी के कार्य हेतु वानर सेना एकत्रित हुई। श्री हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में सीता का पता लगाया और राम नाम अंकित मुद्रिका उन्हें भेंट में दी। ऐसा पुरुषार्थ का कार्य करने हनुमान जी लौटे और भगवान श्री कृष्ण से मिलकर लंका का हाल कह सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर के सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका की ओर जाने पर का मानस बनाया और समुद्र तट पर पहुंच करके लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम कैसे पार करें? उसमें तो मगरमच्छ आदि बड़े बड़े जल जीव है। ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि इस समुद्र को पार कर सकें। तब लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, आप तो पुराण पुरुष हैं, आपसे क्या छिपा है? यहाँ से लगभग आधा योजन 2 कोस की दूरी पर मुनि बकदाम्बे का मनोरम आश्रम है। उनके पास जाकर ही इसका उपाय हम पूछते हैं। लक्ष्मण के कथन सुनकर श्री राम जी मुनि बाकदम्ब के आश्रम पर पहुंचे। शीश झुकाकर मुनि को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि मुनि ने उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये तो श्री राम हैं, जो किसी कार्यवश ही मानव तन धारण किए हुए हैं। उन्होंने मुनि की प्रशंसा हुई और उन्होंने उनसे कहा, हे राम, आपको यहाँ कैसे आगमन हुआ? श्री राम जी ने कहा कि हे महामुनि, आपकी दया से मैं राक्षसों सहित लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र तट को पार करने के लिए आया हूँ। हे महर्षि, कृपा करके आप उपाय बताएं जिससे करने से हम समुद्र को सरलता से पार किया जा सके। मुनि बाकधम्य बोले कि हे राम, मैं आपको अत्युत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का आप विधि पूर्वक व्रत करें और विजया आपकी जरूर होगी। हे राम, इस व्रत की विधि सुनिए। दशमी तिथि को सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का जल पूरित कलश स्थापित करें, उसमें पंच पल्लव डालें, फिर उस पर भगवान नारायण की स्वर्णित निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान करके माला, सुपारी, चंद आदि से भगवान का पूजन करें। कलश पर 7 प्रकार के धान और जौ रखें तथा गंध, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करके कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वार्ता करते हुए व्यतीत करें और रात्रि में जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि से घृत का दीप जलाएं। द्वादशी को सूर्योदय के बाद कलश को निकटवर्ती तालाब, झरने आदि में जाकर स्थापित करें और यथा विधि पूजन करेंगे तो विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि के कथनानुसार श्री राम जी ने विजया एकादशी का व्रत किया। युद्ध में रावण को मारकर तथा
विजयी होते हुए सीता को प्राप्त किया। जो कोई इस व्रत को करता है इस लोक में विजय मिलती है और उनका परम लोक भी अक्षय रहता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इसलिए विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा यह कथा पसंद आई होगी। मेरी एकादशी की बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय एकादशी मैया। थैंक यू।